हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि टेंग ली को वांग लिन जान से मार देता है। उसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो उसकी सोल को एब्जॉर्ब करने वाला होता है, लेकिन ग्रैंडपा उसे वार्निंग देने आते हैं और उसे कर्स भी देते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन उसकी सोल से एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता है। अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वांग लिन बहुत ही ज्यादा उदास होता है क्योंकि सी तूनान उसकी वजह से बहुत ही गहरी नींद में जा चुका है। वांग लिन सी तूनान से बोलता है कि अब मैं खतरे से बाहर हूँ, आपको मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है और मुझे आपका सीक्रेट ऑफ अंडरवर्ल्ड टेक्निक मेथड अभी भी याद है और मुझे पता है कि उसके लिए मुझे ये स्पिरिचुअल एनर्जी के पीक को ढूंढना होगा और आपकी सिखाई हुई टेक्निक की प्रैक्टिस मैं करने जा रहा हूँ और मैं जल्द ही वापस आऊंगा और आपको ठीक भी करूंगा। उसी के साथ दिखाया जाता है कि वो उससे माफी मांगता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ है वो उसकी वजह से हुआ है और वो उसे ठीक करके रहेगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में हमें कॉफिन मास्टर दिखाया जाता है जो कि ब्लू वाइन फॉरेस्ट में पहुंच चुका है। आज 100 साल पूरे हो चुके हैं और वो अपने मास्टर को ढूंढने की कोशिश में लगा हुआ है। वो कहता है पिछली बार जैसे तुमने अपनी बॉडी को सेक्रीफाइस करके अपने आप को बचा लिया था, मगर इस बार तुम खुद को नहीं बचा पाओगे। उसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन प्रैक्टिस के लिए ये स्पिरिचुअल एनर्जी वाली जगह को ढूंढ रहा है। उसी के साथ वो एक टाउन पहुंचता है जहां पर ये स्पिरिचुअल एनर्जी काफी पावरफुल है। वांग लिन उस टाउन में पहुंचकर वहां का अतीत देखता है जहां पर वो देखता है कि कुछ डाकुओं ने वहां पर अटैक कर दिया था और एक ही रात में करीब 10,000 लोग मारे गए थे और ये कस्बा अब श्रापित कस्बा बन चुका है। लेकिन वांग लिन इस बात को नजरअंदाज करते हुए वहां पर अपनी प्रैक्टिस जारी कर देता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रैक्टिस करते करते वो एंशिएंट पैटर्न का यूनिक फॉर्मेशन बनाता है, साथ ही साथ स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने की कोशिश में लगा हुआ है। उसे याद आता है सीतुनान ने उससे बात कही थी कि अंडरवर्ल्ड एसेंशन एंड पेनिट्रेशन टेक्निक में 9 लेवल्स होते हैं। हर बार 3 लेवल्स की प्रैक्टिस करने से तुम्हारी बॉडी में 3-3 मेरिडीज एक्टिवेट होंगी। ऐसा करने के लिए तुम्हें ये स्पिरिचुअल एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उसे सीतुनान की कही हुई बात याद आती है जिसमें उसने बोला था कि जैसे ही तुम आगे बढ़ते चले जाओगे वैसे ही तुम्हारी एनर्जी में ठंडक आती चली जाएगी, जिसके बाद तुम कोल्ड एलाइजर को रिफाइन कर पाओगे। हर 3 लेवल को कंप्लीट करने के बाद तुम्हारी बॉडी के अंदर एक कोल्ड पिल जल मिलेगी जिससे तुम्हें उसे रिफाइन करना होगा और लेवल्स कंप्लीट होने पर ये सभी पिल्स ऑटोमेटिकली एक साथ हो जाएंगी और ये सब करने के बाद डैन फॉर्मेशन रियल में तुम पहुंच जाओगे। वांग लिन ये सब सोचकर प्रैक्टिस कर ही रहा होता है, तभी उसे वहां पर किसी के आने की आहट सुनाई देती है। वो आई टेक्निक का यूज करके पता लगाने की कोशिश करता है कि आखिर वहां कौन है और उसे वहां एक आदि मानव जैसा कुछ दिखाई देता है। जैसे ही वो उसके पास जाता है वांग लिन उससे पूछता है तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या करने आए हो। आदि मानव को जवाब देने की कोशिश करता है लेकिन वांग लिन को उसकी भाषा समझ नहीं आती। आदि मानव उसके पास आता है और वहां उसके बनाए हुए फॉर्मेशन में से एक पत्थर को छूता है। तभी वांग लिन उस पर अटैक करने लगता है लेकिन उस पर उसके अटैक्स का कोई असर नहीं होता। आदि मानव उस बड़े पत्थर से वांग लिन पर अटैक करता है। वांग लिन अपनी सोच से दोबारा से उस पर अटैक करता है और हमें दिखाया जाता है कि आदि मानव के पेट में वो घुस जाती है और फिर वो बाहर नहीं आती। वांग लिन को समझ नहीं पाता और वो फिर से उस तलवार को उसके पेट के आर पार करने की कोशिश करता है। तभी वो तलवार बाहर आ जाती है और आदि मानव उससे घायल हो जाता है। तभी वांग लिन देखता है कि आदि मानव ने किसी स्पेशल टेलिस्मेन का इस्तेमाल करके वांग लिन उसके पास जाता है और कहता है अगर तुम गलती से यहाँ पर आए हो तो चले जाओ, मुझे परेशान मत करो। आदि मानव मना करने लगता है, वो बोल नहीं पाता। वांग लिन आदि मानव से पूछता है तुम्हें क्या चाहिए। तब वो कुछ पत्थरों को उठाने लगता है। वांग लिन समझ जाता है कि ये मेरे स्टोन फॉर्मेशन की बात कर रहा है। वो दोबारा उस स्टोन फॉर्मेशन को बनाकर उससे पूछता है क्या यही चाहिए तुम्हें। आदि मानव सर हिलाने लगता है और वो उस बड़े से पत्थर पर उसकी फॉर्मेशन को उठाकर ले जाने लगता है। वांग लिन उस आदि मानव को तैलिस्मैन पॉट से देता है और सोचता है कि ये तो बहुत ही पावरफुल है, ये मेरे अटैक से भी बच गया। तभी हम देखते हैं कि वो आदि मानव फिर से वापस आने लगता है और वांग लिन अपनी फ्लाइंग स्वॉर्ड निकाल लेता है और बोलता है तुम मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हो क्या। आदि मानव फिर से सर हिलाकर ना कहने की कोशिश करता है। स्टोन की शक्ल में एक ट्रेजर देकर चला जाता है। वांग लिन उसे देखकर बोलता है ये तो एक जादुई ट्रेजर है, ये ट्रेजर तो एक इल्यूजन मैजिकल वेपन है। इसका इफेक्ट तो काफी रियलिस्टिक लग रहा है, जितनी इसको एनर्जी दी जाएगी उतना ही ज्यादा इल्यूजन इफेक्ट इसमें आ पाएगा।
इससे तो सच और झूठ की पहचान होना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इन लोगों को डराने के लिए काफी अच्छा रहेगा। ये तो बहुत ही लाजवाब चीज है। और वो उस ट्रेजर को देखकर काफी खुश हो जाता है। उसके बाद वो आदि मानव के लिए बोलता है, ये आदमी तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है जो मुझे फॉर्मेशन के बदले में ये दे गया। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दूसरी जगह प्रैक्टिस करने की सोचता है। वो किसी ऐसी जगह आ जाता है जहां पर यिन एनर्जी वहां से ज्यादा हो। उसके बाद वो अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करने लगता है और वहां पर तभी हम देखते हैं कि ब्लास्ट होने लगता है और एनर्जी फ्लो होने लगती है। तभी हमें बताया जाता है ये टेक्निक उन टेक्निक्स में से एक है जिससे कल्टीवेशन की हाईएस्ट पावर को अचीव किया जा सकता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि पावर एनर्जाइज होने की वजह से पूरा इलाका बर्फ में बदलने लगता है और उसके बाद एक हम ब्लास्ट देखते हैं और बहुत सारी बर्फ ऊपर से गिरने लगती है। वांग लिन बर्फ के टुकड़े को हाथ में लेता है और कहता है, हुआंग क्वेन के एक्सेशन के सीक्रेट्स के मुताबिक इसकी हर एक लेयर तक पहुंचना काफी कठिन है, इसलिए मुझे इससे भी ज्यादा अच्छी जगह ढूंढनी होगी जहां पर यिन एनर्जी काफी ज्यादा हो। नेक्स्ट सीन में हमें एक वही गोई नाम का आदमी दिखाया जाता है जो उस राक्षस को कैद कर लेता है जो वांग लिन को फॉरेस्ट में मिला था। और वो राक्षस से कहता है, मैंने तुम्हें 100 साल से नहीं देखा और मुझे नहीं पता था कि अब तक तुम इतने ठीक ठाक दिख रहे होगे। और वो बोलता है, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा करना होगा। और वो मास्टर की नेसेंट सोल को ढूंढने के लिए उसको बोलता है और कहता है, अगर उसकी सोल मुझे मिल गई तो उसकी सोल से मैं आजाद हो जाऊंगा और तुम्हें भी ज़ॉम्बी डेमन बनने में मदद करूंगा। उसकी ये बात सुनकर वो राक्षस सर हिलाता है और नेसेंट सोल को ढूंढने में लग जाता है और वो उसे रास्ता बता देता है और वो दोनों उस मास्टर की तरफ जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में वांग लिन प्रैक्टिस करने के लिए दूसरी जगह आ जाता है। वहां पर वही आदि मानव दोबारा से उसका पीछा करते हुए आ जाता है और वो उसे चुपके से देख रहा होता है। पर वांग लिन को ये सब पता चल जाता है कि वो यहाँ पर फिर से आ गया और वो उस पर अपनी तलवार से अटैक कर देता है। वो उससे पूछता है, तुम आखिर क्या चाहते हो? वो अपनी भाषा में उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। इस बात पर वांग लिन पूछता है, तुम मुझे ले जाना चाहते हो? तो वो सर हिलाने लगता है और वांग लिन उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है आदि मानव किसी टूटी फूटी बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर अपनी एनर्जी रेडिएशंस को एक्टिवेट करने लगा है। ये देखकर वांग लिन भी चौंक जाता है और वो फिर दूसरी बिल्डिंग के साथ भी ऐसा ही करता है। फिर हमें दिखाते हैं वो अपनी आंखें बंद करके कुछ जाप करने लगता है और देखते ही देखते वहां बहुत बड़ा तूफान आने लगता है और सब कुछ टूटने लगता है और जमीन में से एक बहुत बड़ी सी मूर्ति बाहर निकलकर आ जाती है जिसकी आंखों में से आग निकल रही होती है। उसके बाद वो आदि मानव वांग लिन को स्टैचू पर जाकर प्रैक्टिस करने के लिए बोलता है और वांग लिन वहां जाकर प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर देता है और वो जूयिन 10th ग्रेड को एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं वांग लिन अपनी एनर्जी को बढ़ाने में लगा हुआ है और वो फाइनली उसे एक्टिवेट करने में कामयाब हो जाता है। तभी हमें दिखाते हैं बादल काले होने लगे और उन बादलों में से कोई उसके पास आ रहा है और ये सब आदि मानव देख लेता है और वो उठकर वांग लिन के पास जाता है और अपनी शक्तियों का यूज करके पोर्टल एक्टिवेट करता है। और वो उस पोर्टल के थ्रू गायब हो जाते हैं और देखते ही देखते वहां वोई आ जाता है और वो उस मूर्ति पर अटैक कर देता है और वो मूर्ति टूटने लगती है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि वांग लिन और आदि मानव किसी ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर वांग लिन को एक मूर्ति नजर आ रही है और उसकी आंखों में से लाल रोशनी निकल रही है। ये देख वांग लिन अपनी तलवार से उस पर अटैक करने लगता है और तभी हमें एक छोटे से मास्टर को दिखाया जाता है और वांग लिन उस पर भी अटैक करने लगता है। ये देखकर आदि मानव उसे रोकने की कोशिश करता है पर वो रुकता नहीं है और ये देखकर उस आदि मानव को गुस्सा आने लगता है। पर तभी उसका मास्टर आदि मानव को शांत होने के लिए बोलता है और ये कहकर वो मास्टर अपनी शक्तियों से वांग लिन को पास दिखाने की कोशिश करता है जिसमें वो बताता है कि वो कोई मुझे ढूंढ रहा है। वांग लिन बोलता है इसका मतलब वो बाहर ही है और आप उसके मास्टर हैं। वो मास्टर बोलता है कि वो मेरा कॉप्स पपेट है और मैं कॉप्स इंसेक्ट का पूर्वज हूँ। सभी इंसेक्ट के डिसिपल्स को एक कॉप्स ढूंढना होता है ताकि वो उसे सैक्रिफाइस कर सके और खुद को रिफाइन कर सके जिससे उनकी कल्टीवेशन पावर बढ़े। वो ज़ॉम्बी भी अब ताकतवर हो गया है। ये सब सुनकर वांग लिन पूछता है इसका मतलब वो सब अब आपके खिलाफ हो गए हैं? वो मास्टर जवाब देता है हाँ और वो बताता है
कि उसे यहाँ 300 साल पहले मैं ही लाया था, लेकिन उसने मुझसे गद्दारी की और मुझे नुकसान पहुंचाया। जो बाहर लाश है वो मेरा शरीर है। उसने वाकई अपनी कल्टीवेशन बढ़ा ली है और मैं इसलिए तुमसे मदद चाहता हूँ। वो मास्टर कहता है, मैं सीक्रेट मेथड यूज करके तुम्हें कॉप्स इंसेक्ट में टेलीपोर्ट कर सकता हूँ। मैं तुम्हें डायरेक्ट कॉप्स इंसेक्ट के हेडक्वार्टर भेज दूंगा। वागलिन बोलता है, अगर आप सच में टेलीपोर्ट करके ऐसा कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं खुद वापस चले जाते। और इस बात का जवाब देते हुए वो मास्टर बोलता है कि मुझ में और उस कॉप्स पपेट के बीच की दूरी 100 मीलों से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और अगर कभी ऐसा हुआ तो मेरी सोल नष्ट हो जाएगी। इसलिए तुमसे मैं गुजारिश करता हूँ कि तुम मेरी मदद करो। और वो बोलता है कि तुम मेरे छोटे भाई ये जिजाई को यहाँ आकर मुझे बचाने के लिए जरूर कहना। तभी हम देखते हैं वही गोई स्टैचू पर फिर से अटैक करने लगता है और अंदर से टूट-फूट होने लगती है और मास्टर हर तरफ प्रोटेक्शन शील्ड तैयार करने लगता है। प्रोटेक्शन देखकर वो गोई को गुस्सा आने लगता है और वो उस मूर्ति पर और तेजी के साथ अटैक करने लगता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाते हैं मास्टर वांगलिन से बोलता है कि तुम्हें अपनी प्रैक्टिस के लिए ठंडी जगह चाहिए जो तुम्हें कॉप्स इंसेक्ट में मिल जाएगी। और ये कहकर वो फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगता है। फॉर्मेशन एक्टिवेट करते वक्त वो वांगलिन से पूछता है, तुम एक बार और सोच लो। वांगलिन सोचता है कि ये कॉप्स पपेट तो मर्डरर लगता है। अगर वो अंदर आ गया और मैं नहीं गया तो मैं मुश्किल में पड़ सकता हूँ, और वो जाने को तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि वो कोई बोलता है, देखते हैं तुम मुझसे बच के कहाँ जाओगे। और वो लगातार मूर्ति पर अटैक करते ही जा रहा है और देखते ही देखते पूरी मूर्ति गिर जाती है। यहीं पर हमारा एपिसोड दी एंड हो जाता है। आपको क्या लगता है, क्या वांगलिन कॉप्स इंसेक्ट के एंसेस्टर को बचा पाएगा? कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।